राष्ट्रभक्तों की एकता और सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर, फैन, उन सब ने अब ये बता दिया है कि बॉलीवुड की एक भी चलनी नहीं है और बॉलीवुड को ऐसी धूल चटाई है कि अब उनको फिल्म रिलीज करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। जो लोग बड़े अहंकार में थे कि हमारी मूवी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, उन लोगों की हालत ये है कि लाल सिंह चड्ढा की हालत आप देखिए कि जिनको ये उम्मीद थी कि हमारी मूवी तो 300 करोड़ कमाएगी, वो मात्र 50 करोड़ पर सिमट कर रह गई। और अब हालत ये है कि 9वां दिन अभी चल रहा है, 1 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो तापसी पन्नू और ये लोग ये कह रहे थे हमारी मूवी को भी बॉयकॉट करना, तो ये जो तापसी पन्नू है ना, इसकी तो 60 लाख तक पे ही सिमट के रह गई। अब बोल रहे हैं कि साहब अब क्या सोच रहे हैं, ये इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो आपको बता दें लाल सिंह चड्ढा के साथ तो वो हुआ कि इतनी बेइज्जती आमिर खान की शायद जिंदगी में कभी हुई होगी। आपको बताएं जहां एक तरफ ये कलेक्शन केवल 50 करोड़ पे जाके अटक गया, वहीं आपको बताएं जो नेटफ्लिक्स है इससे 150 करोड़ की डील आमिर खान ने की थी। और डील ये थी कि जब सिनेमा घरों पे फिल्म चलते हुए 6 महीने बीत जाएं, मतलब इनको उम्मीद थी कि लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है वो 6 महीने तो सुपरहिट चलती रहेगी, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो नेटफ्लिक्स से इन्होंने समझौता किया था और सौदे के तहत ये कहा था कि 150 करोड़ रुपए आप मुझे देंगे तब मैं आपको मूवी चलाने की इजाज़त दूंगा। इनको अहंकार था कि 300-400 करोड़ तो ये सिनेमा घर से कमा लेगी, फिर 6 महीने बाद 150 करोड़ ये नेटफ्लिक्स पे कमाएगी। लेकिन हुआ उल्टा कि सिनेमा घरों में धड़ाम गिरी, 50 करोड़ तक जाके सिमट गई। और आपको बता दें ये जो मूवी है जिसको 300 करोड़ की उम्मीद करे बैठे थे, वो अब हालत ये हो गई है कि लोग इनसे संबंध तोड़ रहे हैं। जिस तरह की अब बात हुई है कि ये मूवी केवल 50 करोड़ पर अटक कर रह गई, इसके बाद आप देखें कि अब नेटफ्लिक्स का जो समझौता टूटा है उससे तो तारे जमीन पे आ गए, क्योंकि 150 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठे थे कि 150 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे नेटफ्लिक्स से। उसने समझौता तोड़ दिया। उसने कहा भाई तुम्हारी मूवी जब हॉल में नहीं चल रही तो OTT प्लेटफॉर्म पर मैं आपकी मूवी लाऊं क्यों, आपको 150 करोड़ दूं क्यों, फ्री में लगवाते हो तो लगा देते हैं, डाल देते हैं, 10-20 करोड़ रुपए चाहिए तो ले लो। लेकिन आमिर खान की इससे बड़ी बेइज्जती और दुनिया में कभी नहीं हुई। आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स ने अपना समझौता तोड़ दिया है, 150 करोड़ की जो करार इन्होंने की थी वो कैंसिल। अब उन्होंने कह दिया OTT प्लेटफॉर्म पे लाएंगे नहीं। इसके अलावा आप देख लीजिए कि देशभक्ति और देश सनातन संस्कृति पर जो मूवी बनी है कार्तिकेय 2, वो कार्तिकेय 2 के बारे में बता रहे थे कि वो मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए की बनी हुई मूवी, लेकिन उस कार्तिकेय 2 ने हालत ये है कि 8 दिन के अंदर, केवल 8 दिन में 60 करोड़ रुपए लगभग कमा लिए हैं। यानी अपनी जो लागत है उससे डबल कमा चुकी, और वो तब जब वो हिंदी में डब की गई है। सभी भाषाओं की मिलाकर के आमदनी है, लेकिन इतना बता दिया है पब्लिक ने कि अब इस देश में राष्ट्रभक्तों की ही चलनी है। अब सनातन संस्कृति के संवाहक लोग, अब सनातन लोग जागृत हो चुके हैं, तो किसी की चलनी नहीं। और अब कार्तिकेय का जिस तरह से हुआ है, इस सबको आप देख लीजिए कि कार्तिकेय ने जिस तरह से कीर्तिमान स्थापित किया है। साउथ की मूवी बनी, हिंदी में डब हुई, साउथ में तो चल ही रही है, लेकिन वो हिंदी में भी चली, लोग पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भैया ऐसी मूवी जो भगवान के ऊपर बनी हुई, भगवान कृष्ण के ऊपर बनी हुई, हमारे इतिहास पे बनी हुई, ऐसी मूवी क्यों ना देखें। उल्टे सीधे काम, नगनता, फुअड़पन, उल्टे सीधे गाने, इनको देख देख के जनता पक गई। और उसके बावजूद भी ये ऐसे लोग कि इतना अहंकार कि पीके मूवी बनाता है तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से गुरेज नहीं कर रहा। इसको ये शर्म नहीं आ रही कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, तुम उनका अपमान करोगे देवी देवताओं का, तो वो मौन कैसे रह जाएंगे। इनको लग रहा था कि ये आज की जनता है, और आज की जनता में जो युवा हैं वो देश के जो धर्म हैं, देश के प्रति कोई जागृत तो है नहीं, अपने ही धर्म का अपमान होगा और ये ताली बजाएंगे। अब ये टाइम चला गया। बेशक इस देश का युवा मंदिर न जाता हो, बेशक इस देश का युवा कभी कई व्रत उपवास ना रखता हो, लेकिन इस देश का युवा ये तो जानता है
कि हमारा मान और अपमान ये क्या होता क्या है, हमारे पूर्वजों का मान अपमान होता क्या है, इतना तो समझता है। और देश हित के मुद्दे पर तो देश की सेना का अपमान करो, ये तो कोई सहन नहीं करता। देश का युवा पुराने लोग हैं, उन लोगों से ज़्यादा एक्टिव है इस मामले में, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसलिए ये जो अभियान चला है बॉयकॉट बॉलीवुड, इसका श्रेय अगर जाता है तो इस यूथ को जाता है। यूथ ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, इसके कारण से आप देख लीजिए कि 27 मूवी पिछले 8 महीने में सुपर डुपर फ्लॉप हुई हैं। ये जो फ्लॉप हुई हैं उसका श्रेय एसएसआरियंस को जाता है। मैं उनको दिन रात देखता हूं मेहनत करते हुए। उनकी एक पूरी अपनी एक टीम है, उनकी एक लगन है, उनका एक लक्ष्य है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, ये जो बॉलीवुड है, ये जो नेपोटिज्म करता है, इसको धूल चटानी है। और एक तरह से मैं देखूं तो उनका अभियान ये कामयाब हो चुका है। उन्होंने धूल चटाने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। लाल सिंह चड्ढा मूवी के साथ जो हुआ आमिर खान के, ये तो इन्हें उम्मीद ही नहीं थी। कोई इसको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और इनको बड़ा अहंकार है कि हमारी मूवी आएगी तो वो तो रोक ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन अब जिस तरह से नेटफ्लिक्स ने इनसे समझौता तोड़ा, जिस तरह से ये 50 करोड़ पे सिमटी, अब जल्दी ये समझ में आ गया है कि बॉलीवुड की कोई मूवी अब इस भारत में चलेगी नहीं। और साउथ की मूवी का भी कारण है कि क्योंकि लोगों को बॉलीवुड से नफरत है, साउथ से नहीं। उनका जो ट्रेंड है पहले से ही हमने देखा है कि वहाँ के जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उनको आप देखेंगे कि वो अपने परिधान में रहते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, संस्कारित हैं। लेकिन यहाँ के आप लोगों की अगर फोटो देखेंगे बॉलीवुड की, नशा, ड्रग, पार्टियां, किस तरह की बदतमीजियां करते हैं, किस तरह की ड्रेस सेंस है उनको। मतलब एक सीधा सा ट्रेंड चला रखा है। उन्होंने देश की संस्कृति को बिगाड़ने के लिए पूरी अपनी ताकत लगा रखी है कि इस संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए। तो इसलिए अब जनता जागृत हो गई है, और जनता जागृत होने के बाद ये जो हाल हुआ है, आप देखें कि करीना कपूर, आमिर खान और इसमें एक नागा चैतन्य, मोना सिंह, ये 4 लोग थे। इनको लग रहा था कि 300 करोड़ रुपए तो लाल सिंह चड्ढा कमाएगी 150 करोड़ नेटफ्लिक्स से कमा लेंगे। लेकिन इनके सारे मंसूबे रखे रह गए, और इसलिए अब ये जो समझौता टूटा है ये आमिर खान के लिए एक और झटका है। और साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से दोबारा मूवी को लेकर तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप लोगों को पिंच करने वाली बातें बोल रहे थे, हमारी मूवी को भी ट्रेंड करना, हमारी मूवी को भी आप बॉयकॉट जरूर करना। अब उनको पता लग गया है कि बेटा राष्ट्रभक्तों के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। इस समय आप जिस बॉयकॉट बॉलीवुड की बात को लेकर के मजाक बना रहे थे कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, इसका कुछ असर होता भी है कि नहीं, अब आप देखेंगे। आप ला के देख लो, ये पूरे बॉलीवुड को चुनौती है। अब कोई मूवी लाइए नहीं चलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों ने अब तय कर लिया कि इस बॉलीवुड को तो जहां अब आप देखें कि नशों का कारोबार चलता हो, जहां लोगों को ड्रग की लत लगाई जाती हो, जहां जो है शोषण किया जाता हो, महिलाओं का जहां शोषण होता हो, ऐसी गंदगी में कोई सोच कैसे सकता। मतलब आप सोचिए, बहुत कोई अरमान लेकर के इस देश में सोचता होगा कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में जाऊंगा। कला, एक्टिंग, ड्रामा कोई बुरा तो नहीं है, लेकिन कोई अगर सच्चा अच्छा आदमी उस फील्ड में जाना चाहे तो जैसे ही वो बॉलीवुड में एंट्री करता है, वहाँ पता लगता है कि वहाँ तो आपको समझौते करने पड़ेंगे, उसके अलावा वहाँ आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो ये लोगों को अब पता लगा बॉलीवुड की गंदगी का, और जब ये गंदगी का खुलासा हो रहा है तो इस गंदगी को क्लीन करने की जिम्मेदारी भी हम देशवासियों की है। और इसी के कारण से ये सब जो अब बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चल रहा है, उसका नतीजा आप देखिए कि अभी आमिर खान को फट्टे लगाया है। अब अगला नंबर इसमें पठान मूवी को लेकर शाहरुख खान का होगा। वंदे मातरम।